अभी तक वो अंग्रेजियत का दिमाग जो है इनमें इनके बाहर ही नहीं निकला है। इसीलिए देखिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम INDIA अंग्रेजी में तो सोच लिया, हिंदी में जब कल से पूछना शुरू किया गया तो गूगल खोज के बताए हैं। फिर कोई कहता था पहले डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक होगा, उन्होंने कहा नहीं डेवलपमेंटल होगा। और हिंदी के नाम बताने में बहुत सारी इन लोगों को समस्याएं आती हैं। हमने इतिहास वो बनाया स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता मिली थी जिसे एक गीत था कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो मोदी जी ने पहुंचाया, चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे 11 करोड़ लोगों के जल पहुंचाना हो। पर आगे की लाइन क्या थी जो इनके ऊपर रखती है कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गरामी। भटकती मदिर जिंदगी की कदम है मगर मुक्ति गायन स्वरों में न पहुंचा, मुक्ति का भाव स्वरों में पहुंचा ही नहीं। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। स्वतंत्रता के अमृत काल में बहुत अच्छा कार्य किया है कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कि अब यह भी उजाला साफ हो जाएगा कि जो विचार विमर्श होना चाहिए था इंडिया बनाम भारत का, वहां भी किधर उजाला किधर अंधेरा, कौन गुलामी की तरफ पीछे की तरफ गया, कौन आगे की तरफ। आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, IPS ऑफिसर रहे हैं। जब सोना गिरवी रखा गया, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया, महंगाई की दर 20% पहुंच गई, प्रचंड बेरोजगारी थी, इस समय उससे बुरे हालत है। तब देखिए होशो हवास रख के बोलना चाहिए, कुछ भी बोलने लगना कि साहब केवल मोदी जी के खिलाफ आकर कुछ भी बोलने लगना। अब आपने इंडिया टीवी की बात कही, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए हमारे देश के संयोग से एक विचित्रता है कि दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसके 2 भाषाओं में 2 नाम है, इंडिया और भारत। जब हम भाषा अंतर की बात कहते हैं तो भारत हिंदी में और इंडिया उसमें, परंतु राहुल गांधी जी ने भाषा नहीं कहा है, उन्होंने कहा विचार के अंतर की बात है। और मैं पुनः कह रहा हूं, विचार में भारत और इंडिया के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी यदि आपको इस इंडिया नाम से और इंडिया को भारत मानना है तो मैं विनम्रता से कहूंगा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहने वाली पार्टी, ये सेंटेंस किसी आम नेता ने नहीं कहा था, आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था। और किस नेता के बराबर तौल दिया था देश को, जो हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट होकर सजा याफ्ता हो गया था और उसका 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बराबर तौलने वाले आज आके कहते हैं कि इंडिया से नफरत और ये वो। और पाकिस्तान जाने की बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान तो इनके नेता गए थे, छोटे मोटे नहीं गए थे, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे कि मोदी जी को हटाओ। और ये ऐसे सौरभ जी, इन लोग ऐसे जहां जहां चरण पड़े संतन के तांता बंटा धार वाली कहावत है, पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का ही सब भरभरा के बैठ गया। और डॉक्टर अजय कुमार, आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक बात कहूं, आपको ऐसे सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए कि मोदी जी 8 करोड़ के प्लेन में चलते हैं। मानवर 8 करोड़ का प्लेन मोदी जी का नहीं, भारत सरकार का है। और भारत के प्रधानमंत्री के प्लेन के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं, और आप जो कहते हैं कि 16 करोड़ की कार, वो किस लिए होती है? वो बुलेट प्रूफ ही नहीं होती है, वो एक्सप्लोजन प्रूफ भी होती है। उसके ऊपर मिसाइल अटैक हो तो उससे भी बचाव के लिए होता है। ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और मैं सुनील झा जी से पढ़े लिखे जवाब देता हूं, उनको बताइए ना पढ़े लिखे। अगर आप प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा की व्यवस्था यह होती है कि एयर अटैक, मिसाइल अटैक, और अगर एटॉमिक अटैक भी हो जाए तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा वो रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को आकर, और वो भारत के प्रधानमंत्री का है। हाँ, वो मानता हूं आप लोगों को, जो आप लोग बपौती मानते थे कि ताजिंदगी आप ही रहेंगे, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा मेरा मकान नहीं था, सरकार का मकान था।